बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम इमरान अहमद की तरफ से सब देखने सुनने वालों को। आज जो मेरे चैनल पे आप तरकीब देखने जा रहे हैं वो है जी चपली कबाब घर में बनाने की तरकीब जी। इसके लिए तकरीबन 1 किलो हमने कीमा लिया है जी गाय का। उसके अलावा ये 2 अदद टमाटर लिए हैं, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया लिया है, 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च ली हैं, ये दरमियाने साइज़ के 2 प्याज, थोड़ा सा लहसुन, 1 अदद अंडा, उसके अलावा जी 1 छोटी चम्मच दरदर मिर्च, 1 छोटी चम्मच ही सूखा धनिया पिसा हुआ, आधी छोटी चम्मच अजवाइन की और 1 चम्मच नमक की जी। ये नमक मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं जी। अब आपको दिखाते हैं अगला मरला कि ये घर में चपली कबाब किस तरह तैयार होंगे जी, मज़ेदार जी। ये ब्लेंडर में जी सबसे पहले हमने प्याज इसमें डालने हैं जी। प्याज डालकर तो इनको बिल्कुल बारीक बारीक कर लेना जी, बिल्कुल जितने बारीक हो सके। अगर मशीन नहीं है आपके पास तो छुरी की मदद से भी जितने आप बारीक कर सकते हैं उतने बारीक करने हैं जी। तो फिर आपको दिखाते हैं अगला मरला जी। ये देखें जी प्याज बारीक हो चुके हैं। अब इसमें जो सब्ज़ मिर्च हैं वो भी डालकर तो मज़ीद थोड़ी देर इसे चलाएंगे मशीन को और मज़ीद बारीक करेंगे जी। फिर आपको दिखाते हैं जी अगला मरला। ये देखें जी सब्ज़ मिर्च भी बिल्कुल बारीक बारीक हो चुकी हैं। अब इसमें 1 अदद जो टमाटर है उसके 4 पीस करके वो भी शामिल करेंगे और थोड़ी देर मज़ीद इसको चलाएंगे और बारीक करेंगे जी। और जो दूसरा टमाटर है वो उसको साबित रहने देना, वो बाद में बताएंगे आपको। तो फिर इसको एक दफ़ा चलाकर फिर आपको दिखाते हैं अगला मरला जी। ये देखें जी अब बिल्कुल ये सब कुछ तैयार हो गया जी। प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च बिल्कुल बारीक बारीक हो चुकी हैं जी। अब एक बर्तन लेकर तो फिर आपको दिखाते हैं अगला मरला जी। एक बर्तन में कीमा डाला है जी, उसमें अब जो ये प्याज, सब्ज़ मिर्च, टमाटर जो बारीक बारीक किए हुए हैं जी ये सब शामिल करेंगे। ये जी इसमें प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च जो बारीक बारीक की है वो शामिल की है। इसके साथ जो लहसुन है उसको पेस्ट बना लिया, कूट लिया है, तकरीबन 1 छोटी चम्मच जी। लहसुन भी डालकर तो इसके साथ नमक, दरदर मिर्च, सूखा धनिया पिसा हुआ और अजवाइन ये सब शामिल किया है और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है जी, अच्छी तरह मिक्स करना है। फिर आपको दिखाते हैं जी अगला मरला कि ये चपली कबाब घर में किस तरह मज़ेदार लजीज तैयार होते हैं जी। अच्छी तरह ये मिक्स करना है, सब कुछ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखें जी अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब इसमें जो 1 अंडा आपको बोला है वो अच्छी तरह फेंटा हुआ वो शामिल करेंगे और इसके साथ ही सब्ज़ धनिया जो फ्रेश है वो थोड़ा सा शामिल करके तो इसको एक दफ़ा फिर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर आपको दिखाते हैं जी अगला मरला। ये देखें जी ये अब अंडा भी शामिल करके और जो धनिया है वो शामिल करके एक दफ़ा फिर मिक्स किया, यह अब मिक्स हो गया है जी। तो अब आपको दिखाते हैं अगला मरला। चूल्हे पे फ्राई पैन रखा है जी, उसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे जी और ये जैसे ही गर्म होगा फिर चपली कबाब फ्राई करेंगे। फिर आपको दिखाते हैं जी अगला मरला। आप जी इस तरह लेकर, क्योंकि ये आम जो कबाब वगैरह बनाते हैं उससे बड़ा होता है, थोड़ा सा ज़्यादा लेना है और इसको हाथ की मदद से इस तरह फैलाना है जी अच्छी तरह, या कोई प्लेट लेके उसमें भी रख के आप फैला सकते हैं। इस तरह इसको अच्छी तरह फैलाना है। ये जी तेल अब गर्म हो चुका है। अब इसमें ये जो कबाब बनाया है जी इस तरह रखेंगे और इसके ऊपर 1 टमाटर जो है वो इस तरह लगाना है जी, थोड़ा सा दबा देना इसको जी। ये देखें जी आप साइड चेंज की है जी, दूसरी साइड से रखा है। जैसे दूसरी साइड से फ्राई होगा फिर आपको दिखाएंगे जी। आप ये अपने हिसाब से इसको चेंज करते रहें साइडें जी, 1 या 2 दफ़ा करें तो बिल्कुल इंशाल्लाह रेडी होगा जी। ये जी हमने जो है कुछ बड़े साइज़ के बनाए हैं, कुछ छोटे साइज़ के। ज़्यादा नॉर्मल चपली कबाब
आपको पता है बड़े साइज के होते हैं, ये हमने छोटे भी बनाए हैं जी। तो ये आपको दिखा रहे हैं जी कि ये छोटे हैं। ये साइड चेंज की है इनकी भी। तो बहुत लजीज मज़ेदार इंशाल्लाह ये चपली कबाब बनेंगे जी। आप मेरे तरीके से बनाएं जी। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह जी। देखें जी कितने प्यारे ये चपली कबाब तैयार हुए हैं जी। इंशाल्लाह आप मेरे तरीके से बनाएं, बहुत लजीज मज़ेदार ये चपली का कबाब तैयार होंगे जी। इंशाल्लाह आप घर में बनाएं, आप बाज़ार के चपली कबाब भूल जाएंगे जी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ घंटी वाले निशान को प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरी आसान मज़ेदार तरकीबें मिलती रहें जी। मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़।